त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए यहाँ पर हिंदी विषय कक्षा 9वीं का धमाकेदार 75 नंबर का पेपर का सॉल्यूशन आ चुका है। 29 तारीख को आपका पेपर रहेगा त्रैमासिक परीक्षा का, जिसमें आप अगर करना चाहते हैं टॉप और करना चाहते हैं अच्छे मार्क्स का स्कोर, तो देखना है इस वीडियो को लास्ट तक। पूरे क्वेश्चन पेपर का हल यहाँ पर आपको करवाया जाएगा। 9वीं क्लास की हम बात कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी जितने भी हमारे 9वीं में हैं, आप हिंदी के साथ साथ आपके अपने ऑल सब्जेक्ट की यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आइए विद्यार्थियों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। सही विकल्प चुनकर लिखना है। क्वेश्चन कह रहा है प्राणियों में सबसे मूर्ख समझा जाने वाला प्राणी है, तो इसका आंसर हो जाएगा गधा। गधे को सबसे क्या समझा जाता है? मूर्ख समझा जाता है। काव्य के भेद होते हैं, तो काव्य के कितने भेद होते हैं बच्चों? तो काव्य के 2 भेद होते हैं। आंसर आप लगाएंगे। कबीर दास की एक रचना का नाम बताइए। तो बीजक जो है किसकी रचना है? कबीर दास जी की है। रस के अंग होते हैं, तो रस के कितने अंग होते हैं ये आपको बताना है। तो रस के बच्चों कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। याद रखिएगा, अपने हाथ में एक कॉपी रखिएगा और एक पेन रखिएगा और इन प्रश्नों को नोट करते चलिएगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर आप चाहते हैं कि हमें तो PDF चाहिए, तो PDF आपको कहाँ मिलेगा? इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। जूहरी के साले का नाम क्या था? तो जूहरी के साले का जो नाम था वो नाम था गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वेलों को कहाँ बंद कर दिया था? तो 2 वेलों को जो बंद कर दिया गया था वो कहाँ बंद कर दिया था? कांजी हाउस में। चलिए खालिस्तान देखेंगे अब हम। प्रेमचंद का जन्म में हुआ कहाँ हुआ? बनारस में हुआ या लाहौर में हुआ? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बनारस के लम्ही गांव में। 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची है, तो कमल का क्या हो जाएगा बच्चों? पंकज। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो रति आप आंसर लगाएंगे। 2 बेलों की कथा के लेखक कौन है? तो आपका आंसर प्रेमचंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा को कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो आंसर आपका होगा माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे सही जोड़ी के रूप में। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की रचना है। वात्सल्य का वत्सल हो जाएगा। 1 अंक वाली रचना क्या कहलाती है? एकांकी कहलाती है। लासा की ओर राहुल सांस्कृतियन का पाठ है। रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। जोड़ी आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है सत्य असत्य में। जूहरी के 2 बेल हीरा व मोती थे, तो इसका आंसर आप क्या लगा देंगे? सत्य, बिल्कुल थे। समास में शब्दों का योग होता है, बिल्कुल सत्य है। राहुल सांस्कृतियन का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, तो यह सत्य बात है, नहीं हुआ था। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, बिल्कुल भरा पड़ा है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव रति है, जी गलत बात है, नहीं है। कबीर एक समाज सुधारक थे, बिल्कुल थे। ठीक है, तो इसमें 4 सत्य हो जाएंगे, 2 असत्य हो जाएंगे। आप याद रख लीजिएगा कौन कौन से। 5वां क्वेश्चन आप देखेंगे, तो इसमें आप क्या देखेंगे? एक शब्द में उत्तर देना है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भक्ति काल। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म कहलाते हैं, तो इसका आंसर आप लगाएंगे अलंकार। इसका आंसर आप क्या लिख देंगे? अलंकार। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो विद्यालय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? विद्या धन आले। विद्या धन आले। हिमालय में कौन संधि है? तो इसमें संधि हो जाएगी आपकी दीर्घ। हिंदी 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए।
तो हम लिख सकते हैं रामचरित मानस। एक तो हो जाएगा रामचरित मानस, दूसरा हो जाएगा पद्मावत। पद्मावत, ये 2 महाकाव्य हो जाएंगे। कबीर की भाषा कैसी है, तो हम लिख देंगे सद्दुकड़ी। कबीर की भाषा कैसी है, सद्दुकड़ी। प्रश्न क्रमांक 6, कांजी हाउस में कैद पशु की हाजिरी क्यों ली जाती थी? मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब कहाँ हुआ था? रस की परिभाषा, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित। और अगला क्वेश्चन है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, काव्य की परिभाषा उदाहरण सहित। किन बातों से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? और छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया? उसके बाद में ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो है 23 तक पूरा मैं आपको देने वाला हूँ PDF, और इसके आंसर का PDF भी। दोनों चीज़ें आप देख लो अब, क्योंकि समय आ गया है वो, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में आपको स्थानांतरण का प्रमाण पत्र लिखना है प्राचार्य को, और यहाँ पर क्या लिखना है, निबंध लिखना है आपको, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके PDF की। तो PDF मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में। और फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम, डायरेक्ट बात करना चाहते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर फॉलो करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो अच्छी तैयारी अपनी कर सकें। अगला वीडियो आपको नेक्स्ट जल्दी ही मिलेगा अगले विषय का, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए।